आज हम अर्थशास्त्र में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच पढ़ेंगे। लेकिन मांग की लोच पढ़ने से पहले एक बार मांग को देख लेते हैं। मांग केवल लालसा या इच्छित वस्तु या आवश्यकता ही मांग नहीं है। वास्तव में उस इच्छा या इच्छित वस्तु को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए और उन साधनों को आप के पास खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। जो आपके पास साधन है उनके लिए आप विलिंगनेस टू पे तो होने ही चाहिए ना, तभी तो उसके अतिरिक्त जो समय है निश्चित, क्या आप उस निश्चित समय में उस वस्तु को खरीदने की जो इच्छा है आपकी, आप उसे पूरा करना चाहेंगे? और अगर हाँ, तो जो कीमत उसकी निर्धारित हुई है उस कीमत को आप देंगे? तो ये सभी चीज़ें इनके बगैर, इन फैक्टर्स के बगैर कोई भी इच्छा या आवश्यकता, वो डिमांड उसकी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो जब किसी भी आवश्यकता या इच्छा को मांग बनने के लिए इन सब की का होना जरूरी है। आगे मांग की लोच का अर्थ, यह मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मांग के परिवर्तन की दिशा को बताता है। मांग का नियम यह नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। ये मांग का नियम नहीं बताता। क्या नहीं बता रहा है? ध्यान से देखें कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है, जबकि मांग का नियम क्या बताता है। देखो, हमने ये देखा है कि जब मांग के नियम को अगर हम देखें तो उसमें केवल यही पता चलता है कि मांग जो मूल्य है, मूल्य बढ़ने पर क्वांटिटी में चेंज आता है, मात्रा में परिवर्तन होता है। यही तो मांग का नियम है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो घट जाती है, मांग घट जाती है ना। और जब किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये है मांग का नियम। लेकिन मांग की जो लोच है, मांग की लोच क्या बताती है कि कितना प्रतिशत मूल्य परिवर्तन हुआ तो कितने प्रतिशत मात्रा में परिवर्तन हुआ। यानी कि मूल्य में परिवर्तन कितना परसेंट हुआ और मात्रा में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। ये जो परसेंट है ये केवल मांग की लोच ही बताती है। ये जो परसेंटेज का अंतर है ये मांग की लोच ही बताती है। परिभाषा, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी बाजार में मांग की मूल्य सापेक्षता का अधिक या कम होना इस बात पर निर्भर है कि कीमत में एक नियत गिरावट आने पर मांग में अधिक या थोड़ी वृद्धि होती है और कीमत में एक नियत वृद्धि होने पर मांग में अधिक या थोड़ी कमी होती है। तो ये जो विचार है, ये जो परिभाषा हमने पढ़ी है, ये मार्शल ने दी थी। इन्होंने ही सब अपनी जो पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें 1890 में उन्होंने ये विचार दिया था मांग की लोच का। और मांग की लोच का मतलब ये हो गया कि अगर आप प्राइस कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, यानी कि मूल्य अगर आप कम कर रहे हैं या मूल्य आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कितना डिमांड पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब आपने जो प्राइस है आपका उसको आपने घटाया बढ़ाया तो डिमांड में भी चेंज होगा ही, उस पे मांग पे फर्क पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ज़्यादा प्राइस बढ़ने पर भी जो मांग है, ज़्यादा मूल्य बढ़ने पर भी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका जो पता है वो कौन लगाता है? इलास्टिसिटी, यानी कि लोच से ही मालूम होता है कि कितने मूल्य बढ़ने या घटने पर मांग में कितना परिवर्तन आता है। ये मांग की लोच है।
अब मांग के लोच के प्रकार। मांग की लोच, पहला है इसका पूर्णतया लोचदार मांग। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ OX एक्सेस होता है और यहाँ OY एक्सेस होता है। OX एक्सेस पे वस्तु की मांग होती है और OY एक्सेस पे मूल्य होता है, प्राइस होता है। तो जो पूर्णतया लोचदार मांग है, परफेक्टली इलास्टिक, उसमें क्या होता है कि मूल्य स्थिर होता है, होने पर भी मांग में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब मांग में परिवर्तन होता है सॉरी। अब यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर जो हमारा प्राइस है, जो मूल्य है ना, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है। फिर भी जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है ना, वो लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि मूल्य तो स्थिर है, लेकिन जो डिमांड है, जो मांग है, उसमें परिवर्तन होता जा रहा है। अब देखिए कि जब कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग में भारी परिवर्तन हो जाए तो मांग पूर्णतया मूल्य सापेक्ष या पूर्णतया लोचदार कहलाती है। अगला है इसमें पूर्णतया बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें देखिए आप, यहाँ मांग है और यहाँ भी कीमत है। मूल्य घटने बढ़ने पर भी मांग स्थिर है। पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या है कि जब मूल्य घटता बढ़ता है पर मांग स्थिर है। देखिए जो ये आपका प्राइस है, ये प्राइस आपका यहाँ से बढ़ा दिया गया, तो आपकी डिमांड कैसी है, उतनी ही है। जब हमने प्राइस को घटा दिया, यहाँ पे प्राइस घट गया है, तो भी डिमांड उतनी ही है। यानी कि प्राइस जो आपका जो मूल्य है, जो कीमत है, उसके घटने बढ़ने पर भी मांग जो है आपकी, डिमांड जो है आपकी, वो स्थिर बनी हुई है। तो जब किसी वस्तु में भारी परिवर्तन होने पर भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ मांग में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि जो मूल्य है उसमें जो परिवर्तन है वो हो रहा है। मूल्य बढ़ा भी है और मूल्य घटा भी है, लेकिन इस स्थिति में भी मांग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तब पूर्णतया बेलोचदार मांग या पूर्णतया मूल्य निरपेक्ष मांग कहलाती है। अगला प्रकार है आपका तीसरा, लोचदार मांग, यूनिटरी इलास्टिक। मांग और मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन होता है। ये देखिए यहाँ पे जो आपका कीमत है, मूल्य है, वो आपकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर है, लेकिन अगर हमने इस मूल्य को बढ़ा दिया है, ठीक है, P1 कर दिया है, तो आपका जो क्वांटिटी है Q1 वो भी उसी अनुपात में यहाँ पे घट रही है। देखिए इसमें ये जो है P1, P और P1, यहाँ पे जो आपकी कीमत है वो P1 पर इतनी बढ़ी है, तो जितने अनुपात में कीमत बढ़ी है उसी अनुपात में जो मांग है, क्वांटिटी है, वो भी घटी है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है, तो उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होगी, मूल्य सापेक्ष होगी, है ना, और लोचदार मांग कहलाएगी या लोचदार मांग कहलाएगी। अगला है अधिक लोचदार, रिलेटिवली इलास्टिक।
मूल्य में कम परिवर्तन होने पर भी मांग में अधिक परिवर्तन। इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मूल्य है उस मूल्य में यहाँ कम परिवर्तन हुआ है, P1 कम परिवर्तन हुआ है, जबकि जो हमारी क्वांटिटी है, डिमांड है, हमारी जो डिमांड है उसमें परिवर्तन अधिक हुआ है। ये देखिए यहाँ पर जो कीमत है आपकी उसमें कम परिवर्तन हो रहा है और जो मांग है उसमें परिवर्तन आपका अधिक हो रहा है। तो ऐसे में किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य से अधिक अनुपात में होता है तो वह वस्तु अधिक लोचदार या मांग वाली होती है। जहां भी कीमत में परिवर्तन थोड़ा ही होगा लेकिन उसकी मांग में परिवर्तन उससे ज्यादा हो जाएगा। ये केवल इतना ही परिवर्तन हुआ है, थोड़ी सी ही कीमत आपकी कम हुई है, लेकिन यहाँ जो मांग है उसमें परिवर्तन बहुत अधिक हो गया है। ये देखिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये अधिक लोचदार मांग होती है। अगला है आपका बेलोचदार मांग, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसमें मूल्य में अधिक परिवर्तन पर भी मांग में कम परिवर्तन होता है। डायग्राम में देखिए कि आपका जो मूल्य है, ठीक है, वो उसमें मांग आपकी यहाँ पर है, लेकिन अगर उसका मूल्य यहाँ पर इतना अंतर आ गया है उसमें कि वो काफी अंतर दिखाई देता है उसमें, तो जो मांग है उसमें उसके अनुपात में कम अंतर है। यानी कि जब परिवर्तन हो रहा है कीमत में अधिक तो उसकी मांग में उस अनुपात में परिवर्तन कम रहता है। तो ऐसा जब होता है तब बेलोचदार मांग होती है। तो जब किसी वस्तु में मांग में परिवर्तन इसके मूल्य के अनुपात में बहुत कम होता है ना, कि मांग में जो परिवर्तन हुआ है, मांग में जो ये परिवर्तन हुआ है ये मूल्य के अनुपात में बहुत कम है, या मांग जो है, कीमत जो है आपकी, जो मूल्य है वो काफी घटा है, लेकिन उस कंडीशन में भी उस अनुपात से मांग उसकी इतनी अधिक नहीं बढ़ी है, जबकि कीमत बहुत गिर गई है लेकिन मांग में इतना इजाफा नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु की मांग मूल्य निरपेक्ष या बेलोचदार मांग कहलाती है। आई होप आप लोगों को मांग की लोच समझ में आया होगा। थैंक यू।